नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वैशाख मास की कथा का 15वां अध्याय। पांचाल देश के राजा की कथा। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे, पाप नाशक वैशाख महात्म्य का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में प्राचीन देश में पुण्यशील और बुद्धिमान राजा भूरियश का पुत्र पुरुयश नाम का था। यह पिता के मरने पर राजा हुआ। यह बहुत शूरवीर, उदार, धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया। इस पाप के कारण कुछ काल में इसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। रोग के कारण घोड़ा, हाथी सब मर गए। फिर राज्य में ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा जिससे राज्य एवं कोष नष्ट हो गए। राजा को बलशील जान उसके बैरी सैकड़ों राजाओं ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी और पांचाल देश के राजा को युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर अपनी सीखनी रानी और धृतराष्ट्र साथ ले ऐसी पहाड़ की कंदरा में घुस गया जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था। वहाँ बड़े कष्ट से 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन राजा चिंतातुर हो सोचने लगा, मैं कर्म और जन्म से शुद्ध हूँ। पिता की आज्ञा पालन, गुरु भक्ति एवं ब्राह्मण सेवा में तत्पर रहा हूँ। उत्तम कुल में जन्म लिया, फिर किस कर्म से मुझे यह कष्ट देखने को मिला है। इस प्रकार सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के दो मुनीश्वर सर्वज्ञाता राजा के पास आए। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्तिपूर्वक सिर झुकाए उनके चरणों में गिर पड़ा। तब दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पोंछे। पश्चात राजा ने वन के पुष्पादि से उनका विधिवत पूजन किया। फिर राजा ने मुनियों से प्रश्न किया कि हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सत्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, फिर मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। मैंने देवता, पितरों आदि सबकी सेवा तथा सब प्राणियों पर दया की, फिर क्या कारण है जो स्त्रु राजाओं से परास्त हो जंगल के कष्ट भोग रहा हूँ। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान करके दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजन सुन, तू पहले 10 जन्म पर्यंत घोर पापी व्याध रहा है। उस समय तू जीव मात्र की हिंसा करता था। तने कभी भी विष्णु भगवान का नाम नहीं लिया, न ध्यान किया और न ही नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सहस्त्री पर्वत पर व्याध का जन्म धारण कर बड़ा निष्ठुर हुआ। मार्ग के पथिकों को कष्ट देता हुआ गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके अपना हित न जानते हुए समय बिताया करता था। हे दयाहीन दुर्बुद्धि, मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तेरे विश्वासघात करने पर तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं है। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे स्त्रियों ने पराजित किया। कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग करने से तुझे देश निकाला हुआ। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुसह दुख भोगने पड़े। पूर्व जन्म में सदा क्रूर कर्म करने से अब तुझे भोजन भी नहीं मिलता है। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब हम तेरे सत्कुल में जन्म लेने का कारण बताने हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन उस कंटक में वन में 2 धनाढ़ वैश्य और कृष्ण नाम के मुनि आए थे। तब तू उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया और अपने बाणों से उनको घायल कर दिया। जिनमें एक वैश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया।
तथा दूसरा अपनी जान बचाकर अपने सब धन को कहीं लता पतकाओं में फेंक कर भाग गया। और कृष्ण मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भाग गए। वे तृषा और धूप से व्याकुल होकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। तब तो उन्हें वैश्य धन कहाँ पटक गया है, यह जानने के लिए कृष्ण मुनि के कानों में फूंक मारी तथा कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उसके नेत्र धोए और पंखे से हवा करने लगा। तब मुनि के स्वस्थ चित्त हो जाने पर तो कहने लगा, डरो मत, तुम्हारे टूटे पात्र व फटे वस्त्रों से मुझे क्या मतलब है। तुम सच सच कहो, वह वैश्य किधर गया है और उसका धन कहाँ है। तेरे पूछने पर मुनि ने कहा, वैश्य धन इन पेड़ों में फेंककर इस मार्ग से सीधा भाग गया है। अपनी प्राण रक्षा के निमित्त मुनि ने ऐसा कहा। तब तुम मुनि को सुखपूर्वक चले जाने की कहकर राजा के सिपाहियों के पकड़े जाने के भय से गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म पुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्त आदि प्राप्त करने की है, तो तू इस माधव नाम के वैशाख मास में अक्षय तृतीया के दिन ब्याही गो ब्राह्मण को दे। इससे तुझको कोषादि प्राप्त होगा। शमी की छत्री तथा भगवान की दिव्य प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इन वैशोक्त धर्मों के करने से तेरी विजय होगी एवं साम्राज्य की प्राप्ति होगी। सब सुख भोग कर अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा और सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे तथा विष्णु भगवान के तुझे साक्षात दर्शन होंगे, ऐसा पुराणों में लिखा है। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण यास और उपयास राजा को समझाकर अपने अपने घर चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार वैशाख महीने में सब कर्मों का पालन किया और अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया। सब राजाओं ने उसके फिर से आने की खबर सुनी। तब सबने उस पर चढ़ाई कर दी और घोर संग्राम हुआ। तब अकेले राजा ने उन सब को युद्ध में जीतकर अपने राज्य में 10 अरब घोड़े, 3 कोटि हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे छीनकर अपनी पुरी में लाया और सब राजा उसे कर देने लगे। वैशाक्त धर्म से तथा मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ और उसके बड़े गुणवान, शूरवीर तथा उदार धृष्टकृति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु नाम के राजा के ही सम्मान 5 पुत्र उत्पन्न हुए। संपूर्ण प्रजा धर्म में अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पांचाल देश का राजा निष्काम चित्त हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा। जिनसे खुश हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए पीतांबर धारण किए, वनमाला पहने, लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर विराजमान हो साक्षात दर्शन दिए। उनके असहनीय तेज को देख राजा ने नेत्र बंद कर लिए। पश्चात उनके दर्शन कर हर्ष के मारे उन्मत्त हो गया और शरीर रोमांचित हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भक्तों, ये था वैशाख मास की कथा का 15वां अध्याय। तो अब सुनते हैं 16वां अध्याय। पांचाल देश के राजा पुरुयश द्वारा भगवान की स्तुति। श्रुतदेव जी कहने लगे, हे भगवान के दर्शन के आनंद में मगन हृदय वाले उस राजा ने शीश झुकाकर प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वदेव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर सरसीर पर धारण किया और बहुमूल्यवान वस्त्र आभूषण भेंट कर धूप, दीप, फूल माला, चंदन, नैवेद्य और आत्म समर्पणादि ने विष्णु भगवान को खुश कर स्तुति करने लगा। हे जगत के रचने वाले, बालक तथा संहार करने वाले,
ब्रह्मादि से पूजित, मूढ़ बुद्धियों को मोहित करने वाले, पूर्ण मनोरथ, पाप नाशक, तीर्थ स्वरूप आपके स्मरण मात्र से ही सद्गति प्राप्त होती है। हे निर्गुण विश्व मूर्ते, मैं आपके चरणारविंदों को भूलकर तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता रहा। न मैंने दान किया, न साधु सेवा की, न कभी कथा सुनी। जिस अपराध से स्त्रियों ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा सब वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में चला गया। वहाँ मैंने अपने गुरुओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए वैशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं, मैं करने लगा, जिसके प्रभाव से मुझे पुण्य संपूर्ण वैभव मिला। उससे मैं अत्यंत खुश हूँ। मैंने अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन, इनकी उपासना नहीं की, क्योंकि इनकी उपासना शीघ्र फल नहीं देती, परंतु महात्मा तो क्षण भर में दुख दूर कर देते हैं। ऐसे इच्छा रहित आपके चरण उपासक महात्मा भाग्य से ही मिलते हैं। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। हे जगन्निवास, हे देवेश, आप खुश हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, आपके चरण सांसारिक दुखों के नाशक अत्यंत निर्मल हैं। इन्हें छोड़कर अब पुत्र स्त्री को शादी में मेरी आसक्ति न हो, क्योंकि विषय तृष्णा नित्य बढ़ती है और मन की गति सब जगह डोलती है कि आज मैं ऐसा हो जाऊं और कल ऐसा हो जाऊं। जीव इसी मोह बंधन में पड़ा रहता है। जब जीव पर आपकी कृपा होती है, तभी संत समागम होता है और तभी बुद्धि आप में होती है। अतः मेरा मन आपके चरणारविंदों में लगा रहे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, कान कथा स्वर्ण में और जीवा आपके गुण गान में अर्पित रहे, नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त रहे, हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदनादि लेपन में लगे रहें। मेरे पांव आपकी कथा जहाँ होती हो वहाँ ले जाएं। मेरी मुद्रा सदा आपकी वंदना, कामना आपकी कथा में, बुद्धि रात दिन आपके विचार में लगी रहे, साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक फल व अर्ध पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण पृथ्वी का राज्य पुत्र पुत्रादि किसी की भी इच्छा न करूं। मैं तो आपके चरण कमलों की सेवा का इच्छुक रहूं। जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव आदि देवता करते हैं, राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान खुश हो बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। तदापि देव दुर्लभ वर मैं तुझको देता हूँ। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था होगी, दिव्य धन संपत्ति होकर मुझ में दृढ़ भक्ति होगी और अंत में मेरी सायुज्य मुक्ति मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई यह स्तुति गान करेंगे, मैं उनको खुश होकर निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज का दिन अक्षय तृतीया के नाम से विख्यात होगा। इसमें जो स्नान दान आदि करेंगे वे मुझे प्राप्त होंगे। गोदान करने से संपूर्ण संपत्ति प्राप्त होगी। बैल दान करने से सब पाप नष्ट होंगे। अकाल मृत्यु से छूटकर दीर्घायु प्राप्त होगी। पितरों के निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होगा। मैं वैशाक्त धर्म से अत्यंत खुश होकर मृत्यु, जरा, जन्म, भय, पाप सब नष्ट कर देता हूँ, जिसके करने से अक्षय पद की प्राप्ति होती है। जो प्राणी यदि मेरे चरणों का स्मरण करता है तो उसे प्रायश्चित करने की भी कुछ आवश्यकता नहीं। तुम गुरु के उपदेश से वन में वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए। मेरी आराधना में लगे रहने से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई। तुम्हारे सद्गर्म से खुश हो मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम देवताओं को भी दुर्लभ इच्छित भोगों में को भोगो। देवदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे, वही अंतर्ध्यान हो गए।
और राजा भी अत्यंत खुश वही हुआ। तदंतर पृथ्वी पर शासन करते हुए राजा गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्ति करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था। वैशाक्त सब धर्मों को बार बार करने लगा, जिनके प्रभाव से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथों को भोग अंत में चक्रपाणि विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते व सुनाते हैं, वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को पाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भक्तों, ये था वैशाख मास की कथा का 17वां अध्याय। आपको ये कथा कैसी लगी, एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपके अपने ही चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।